Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope that you all are doing well and enjoying good health. I am your biology teacher Muhammad Faisal of grade 10th. Today in this lecture we are going to discuss the third disease of respiratory disorder, which is pneumonia. Let's start our lecture. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने उर्दू में मतलब देखा था, जिसका मतलब था कि अम्ल तनफ़ुस की खराबियां। आज हमने इसकी थर्ड डिजीज को डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास है नमूनिया। आज हम बच्चों नमूनिया को डिस्कस करेंगे। अब बच्चों, नमूनिया क्या है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है? दरअसल बच्चों, जो नमूनिया है वो अगर जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स, अगर इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि लंग्स का जो इन्फेक्शन है, इस डिजीज को हम नाम देते हैं नमूनिया का। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स तो बच्चों, जो लंग्स का इन्फेक्शन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नमूनिया। तो बच्चों, ये तो था नमूनिया के अगर एक लंग में इन्फेक्शन हो तो ये नमूनिया है। अगर बच्चों जो ये इन्फेक्शन है ये अगर दोनों लंग को अफेक्ट करे तो फिर क्या होगा? बच्चों, अगर ये इन्फेक्शन अगर दोनों लंग को अफेक्ट करे बोथ लंग को, तो फिर ये बच्चों कहलाएगा डबल नमूनिया। तो बच्चों, अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग को अफेक्ट करे तो डबल नमूनिया, और अगर एक ही लंग को उसको अफेक्ट करे तो फिर ये सिंपल नमूनिया होता है। अच्छा जी बच्चों, अब ये जो नमूनिया है ये क्यों होता है, इसकी क्या काजेस है, क्या वजह है, किस वजह से नमूनिया होता है? अब हम काजेस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो सबसे कॉमन काज है ना नमूनिया की, वो है बैक्टीरिया। बच्चों, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में कौन सी चीज आती है? जो बैक्टीरिया नमूनिया की वजह बनता है, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। तो बच्चों, वो बैक्टीरिया जो नमूनिया की काज बनता है, जो नमूनिया की वजह बनता है, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। और बच्चों, नमूनिया की कुछ और भी वजह होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, वायरल इन्फेक्शन होते हैं। वायरल इन्फेक्शन में बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाती है। और बच्चों, नमूनिया की जो वजह बनती है वो बहुत से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन। तो बच्चों, ये जो नमूनिया था, ये नमूनिया क्या था? लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, इसको हमने कहा नमूनिया। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को, दोनों फेफड़ों को असरअंदाज करे तो फिर हमने इसको कह दिया कि ये डबल नमूनिया है। फिर हमने इसकी काजेज डिस्कस की कि नमूनिया क्यों होता है। तो बच्चों, नमूनिया की सबसे आम वजह जो है वो बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई।
फिर बच्चों कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो वायरसेस की वजह से इन्फेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है। और फिर फंगल इन्फेक्शन जो है बच्चों ये भी हमारे निमोनिया की वजह बनते हैं। इसके बाद बच्चों जब हमारे फेफड़े के अंदर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि जो निमोनिया का सबब बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं जब हमारे एल्विलाई के अंदर एंटर हो जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, वहां पर वो बैठ जाते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वहां पर वो बैठकर जब अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं फिर बच्चों वो लंग्स के टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं और वो ब्रेक डाउन करते रहते हैं। फिर वहां का जो एरिया होता है वहां पर पस भर जाती है, पीप भर जाती है और एक फ्लूइड नुमा वहां पर जो है एरिया बन जाता है। हमारे पास बच्चों जब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों जब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जब बच्चों कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो जब दाखिल होते हैं एल्विलाई में, जब बच्चों ये इंटर होते हैं एल्विलाई के अंदर, जब ये एंटर होते हैं तो फिर वहां पर ये बैठ जाते हैं, सेटल डाउन। सेटल डाउन का बच्चों मतलब होता है वहां पर बैठ जाते हैं और फिर ये वहां पर बैठकर क्या करते हैं, ये अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, ग्रो इन देयर नंबर। बच्चों ये जो हमारे पास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो निमोनिया की वजह बनने वाले, जो निमोनिया को फैलाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जब वो हमारे फेफड़ों में एल्विलाई के अंदर इंटर होते हैं तो वहां पर ये बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद फिर ये अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और जब ये तादाद बढ़ा लेते हैं तो फिर बच्चों ये क्या करते हैं, ये लंग्स के जो टिश्यू है ना उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। लंग्स के टिश्यू जो है बच्चों इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब जब लंग्स की टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वहां का जो एरिया है ना वो एक फील्ड भर जाता है बच्चों। जो वहां का जो बच्चों जब एरिया जो है, जब लंग्स की जब टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो फिर जो एल्विलाई का जो एरिया है ना वो पस और एक फ्लूइड के साथ भर जाता है। बच्चों ये भर जाता है विद फिल्ड विद पस एंड फ्लूइड। बच्चों ये जो हमारे पास कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ना ये सबसे पहले हमारे फेफड़े के अंदर जो एल्विलाई है वहां पर ये इंटर हो जाता है। इंटर होने के बाद ये वहां पर बैठ जाता है। बैठकर वहां पर क्या करता है, वहां पर ये अपनी तादाद को बढ़ाता है। तादाद बढ़ाने के बाद बच्चों ये लंग्स के जो टिश्यू है, जो एल्विलाई है, उनकी ब्रेक डाउन को तोड़ना शुरू कर देता है। और वहां का जब ये जब लंग्स के जब टिश्यू को तोड़ देता है तो वहां पर जो एरिया है ना वो एरिया पस और फ्लूइड के साथ भर जाता है, फिल्ड विद पस एंड फ्लूइड। अच्छा जी बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो निमोनिया है इसकी क्या सिम्टम है, इस निमोनिया की क्या अलामात हैं। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं अलामात। सिम्टम कहते हैं अलामात के, निमोनिया की अलामात क्या हैं। बच्चों जो निमोनिया है इसकी सबसे पहली अलामात ये है कि जो हमें सर्दी लगती है, कोल्ड विद हाई फीवर। बच्चों जब हमें बुखार होता है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हमें तेज बुखार होता है तो हमें सर्दी लगती है। इसका भी वही मतलब है, कोल्ड विद हाई फीवर, यानी कि शदीद बुखार के साथ सर्दी लगना। इसके बाद बच्चों है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और बच्चों इसके बाद एक और सिम्टम है कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। बच्चों कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन का मतलब है कि खांसी का, जब हमें खांसी आती है तो साथ बगल में आता है कि खांसी के साथ बगल में का आना। ये हमारे पास इसकी कुछ सिम्टम थी
कि सर्दी का लगना, जब हमें बहुत ज्यादा बुखार होता है तो सर्दी लगती है, सांस लेने में तंगी होना और खांसी के साथ बगल में कारना। तो बच्चों ये थी हमारे पास निमोनिया की सिम्टम। अब बच्चों जो ये निमोनिया है, क्या इसको हम कवर कर सकते हैं? क्या पेशेंट निमोनिया में कवर हो सकता है? इसकी क्या हमारे पास इलाज है? तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। बच्चों जो निमोनिया का जो हमारे पास प्रिवेंशन है, जो इसको हम किस तरह से इसमें सेहतयाब हो सकते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास निमोनिया के जो निमोनिया होता है ना, बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया बच्चों होता है बैक्टीरिया से जो बच्चों निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन है। इसके लिए बच्चों हमारे पास वैक्सीन है। लेकिन बच्चों जो हमारे पास निमोनिया था, जब हमारे पास पहला दौर होता था, तो ये हमारे पास बैक्टीरिया से जब निमोनिया होता था तो इसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं होती थी और बहुत से पेशेंट इसकी वजह से डाई हो जाते थे, मर जाते थे। और बच्चों हमारे पास हॉस्पिटल में वैक्सीन के अलावा बहुत सी एंटीबायोटिक्स भी हैं, जिसकी वजह से बच्चों हम निमोनिया का इलाज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इसका इलाज था। हमने सिम्टम को डिस्कस किया और काजेज को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने निमोनिया को डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अस्थमा को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।